नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को कौन से 9 भोग लगाने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के दौरान इन्हें हर एक दिन अलग अलग चीजों का भोग भी लगाते हैं। इससे माँ बहुत जल्द प्रसन्न होकर भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है। माँ के 9 रूपों को कौन से 9 भोग लगाने चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पुराणों में ये कथा प्रसिद्ध है कि हिमालय के तप से प्रसन्न होकर आद्या शक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई और इनके पूजन के साथ नवरात्र का शुभारंभ होता है। इस दिन माता को गाय का शुद्ध घी चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी का ये रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग चढ़ाना है। इससे परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ेगी और समस्या दूर होगी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। ये देवी का उग्र रूप है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियां तत्काल पलायन कर जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाएंगे। इससे आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। इस दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना है। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। इस देवी के एक पुत्र कुमार कार्तिकेय स्कंद है, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना है और केले दान भी करने हैं। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वो दूर हो जाएगी। छठे दिन आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। कात्यायनी का अवतरण महिषासुर वध के लिए हुआ था। ये देवी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी को भोग के रूप में शहद और मीठी चीजों का भोग लगाना है। इससे आपके जो भी पूर्वज है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सातवें दिन आपको माँ कालरात्रि की पूजा करनी है। ये भगवती का विकराल रूप है। इनके भयानक स्वरूप को देखकर विध्वंसक शक्तियां पलायन कर जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा में आपको गुड़ और मेवे के लड्डू का भोग लगाना है। इससे आपके ऊपर जो भी ऊपरी बाधा है वो दूर हो जाएगी। आठवें दिन यानी अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा करेंगे। ये भगवती का सौम्य रूप है। ये चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान है। माँ महागौरी की पूजा में इनको नारियल का भोग लगाना है। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन नवमी को भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी अनुकंपा से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजी है। इनकी पूजा करते समय इनको तिल का भोग लगाना है। ऐसा माना जाता है कि 9वें दिन तिल का भोग लगाने से जो भी अनहोनी अचानक से होने वाली समस्या होती है वो दूर हो जाती है।